और चलिए शुरुआत करते हैं महारण 2024 की बड़ी खबर के साथ। यूपी में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार, 2 दिन में 14 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज 4 जिलों में पीएम मोदी की जनसभा, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ में पीएम की रैली। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभा। तो पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था सख्त तौर पर कर ली गई है। 5वें छठे चरण को लेकर के चुनाव प्रचार जोरों पर है। तो पीएम मोदी आज एक बार फिर से यूपी दौरे पर रहेंगे, जहां वो ताबड़तोड़ चुनावी रैली करेंगे। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता उवैस अली हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए। उवैस, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश का दौरा वो करने वाले, जहां ताबड़तोड़ प्रचार वो करेंगे। क्या माना जाए, इन जो रैलियां हैं, इन जो चुनावी प्रचार है, इससे कहीं ना कहीं सीधा फायदा पार्टी को पहुंचेगा? और कार्यक्रम को लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के प्रधानमंत्री दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। 14 लोकसभा सीटें जो हैं उन पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे, ताबड़तोड़ रैली करेंगे। साथ ही साथ में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ ही समय के बाद अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की शुरू हो जाएगी, तो आपस में सामने बिल्कुल देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो 14 लोकसभा सीटों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो चुनावी प्रचार है वो करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ जो रैलियों के अंदर में वो जनता को संबोधित करेंगे, तो सीधा लोगों के दिलों से कनेक्ट होने के लिए प्रधानमंत्री अपना संवाद व्यक्त करते हैं, तो लोग उनको बड़ी ध्यान के साथ में सुनते हैं। और यही बड़ी आकांक्षाएं लगाई जाती हैं कि देश के जो चुनावी माहौल है उसके अंदर में किस तरह से कम समय में ज्यादा जगह बनाई जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हो रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां होती हुई नजर आएंगी और इन रैलियों से ये साफ होना शुरू होगा कि 14 लोकसभा जो सीटें हैं उन पे जब प्रचार प्रसार होगा तो बहरहाल सी बात है कि लोगों के दिलों के साथ उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है और ये बखूबी हर एक पार्टी जानती है, हर एक राजनीतिक दल जानता है। अगर बीजेपी की बात करें तो मिशन 80 को साकार करने के लिए जिस तरीके से प्रयास देखने को मिल रहे हैं, एक दिन में 14 रैलियां प्रधानमंत्री की, ये दिखाता है कि किस तरीके से यहां पर महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, देखिए, जहां कम समय के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 14 रैलियां करते हुए नजर आएंगे, तो बहरहाल सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटों का टारगेट योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है वो कहीं ना कहीं पर साकार भी हो सकता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरह से विपक्ष ने हमला बोला हुआ है, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर अपनी मजबूती के साथ में साख और दाव दोनों लगाव बैठी हुई है। क्योंकि अगर अमेठी और रायबरेली की सीट की बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो वो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन वहां पिछली बार भी स्मृति ईरानी ने अपना किला गाड़ दिया था और इस बार भी अमेठी के अंदर में स्मृति ईरानी का जो डंका है वो बजता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर ठीक है, यानी कि जो मिशन 80 लोकसभा 80 का टारगेट उत्तर प्रदेश में रखा गया है उसको साकार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वैस आपका। प्रतापगढ़ जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा आयोजित की गई है, जिसे लेकर यहां पर तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का उत्साह है और प्रधानमंत्री कितने बजे आएंगे। प्रधानमंत्री जी का 2 बजे कार्यक्रम है यहाँ और जनमानस में जबरदस्त उत्साह है। और आप देख रहे हैं कि 2 बजे के कार्यक्रम में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का रेरा लगा हुआ है। लोग अपने घरों से निकल करके प्रतापगढ़ शहर की तरफ हर दिशाओं से चले आ रहे हैं। चारों तरफ से हुजूम आ रहा है। हमको लगता है कि आज इस प्रतापगढ़ में संगम की तरह, जैसे प्रयाग के कुंभ में संगम में भीड़ होती है, उसी प्रकार का यहाँ वातावरण, उसी प्रकार की यहाँ भीड़ होने जा रही है। तस्वीर दिखाते हैं प्रतापगढ़ की, जो मंच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंच सजाया गया है, सबसे पहले उसका दृश्य आपको दिखा देते हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन गौरव से अपील करूंगा कि वह पीछे जरा दृश्य दिखाएं, किस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई हैं और कितनी कुर्सी लगाई गई है, क्योंकि सुबह से ही लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहाँ पर होगी, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा के दौरान 7 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। एनएसजी कमांडो के अलावा ब्लैक कमांडो समेत तमाम सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। 5 प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक समेत 5 एसपी को लगाया गया है। इसके अलावा 7 एडिशनल एसपी हैं। करीब 2000 पुलिस बल है। केंद्रीय
सीआरपीएफ की टुकड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 6 एम्बुलेंस उनके फील्ड में रहेगी। इसके अलावा लगातार प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग